नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कश्मीर का केसर नोएडा के एक कमरे में उगा रहा है किसान, लाखों की कमाई के साथ दे रहा है किसानों को ट्रेनिंग। फूलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। 40% की सब्सिडी पर लाभ उठा सकते हैं किसान। भांग की खेती को कानूनी मान्यता दे सकती है हिमाचल सरकार। किसानों को होते आर्थिक नुकसान से उबारने में मिलेगी मदद। केसर का नाम आते ही जहन में कश्मीर का ख्याल उठने लगता है। पहाड़, सर्दियां और खूबसूरत वादियां। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले एक 64 वर्षीय इंजीनियर किसान केसर का उत्पादन नोएडा में ही छोटे से कमरे के अंदर करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल हम बात कर रहे हैं रमेश गेरा की, जिन्होंने 1980 में NIT कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कई बड़ी MNC कंपनीज में जॉब की और सिर्फ 35 साल तक लगभग आधी से ज्यादा दुनिया घूम ली। इसी दौरान जब वो 2002 में साउथ कोरिया गए, वहां उन्होंने घूमते समय हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, माइक्रोग्रीन्स, पॉली हाउस इंजीनियरिंग और सैफ्रॉन कल्टीवेशन जैसी एडवांस फार्मिंग तकनीकें देखी, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए और तभी उन्होंने भारत में केसर की एडवांस तकनीक से खेती करने का मन बना लिया। इसके लिए रमेश ने 6 महीने कोरिया में रहकर ही खेती की तकनीकें सीखी और वापस आते ही नोएडा में 100 स्क्वायर फीट के कमरे में 4 लाख रुपए की लागत से केसर उगाने का सेटअप तैयार किया और कश्मीर से 2 लाख रुपए के बीज मंगवाकर खेती करना शुरू किया। इसमें बिजली के बिल के अलावा और कोई खर्च नहीं है और वो भी सिर्फ 4 महीने तक, जब तक हम सिस्टम के स्विच को ऑन रखते हैं। इसके बाद हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं। रमेश नोएडा में ही आकर्षक सैफ्रॉन इंस्टीट्यूट नाम से ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और अब तक 105 लोगों को केसर उगाने की ये तकनीक सिखा चुके हैं। पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ सरकार द्वारा किसानों को बागवानी और फ्लोरिकल्चर की खेती के लिए भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को फूलों की खेती करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। खबर की माने तो राजस्थान सरकार 2 हेक्टेयर क्षेत्र में देसी गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गिलार्डिया की खेती के लिए छोटे और सीमांत किसानों को लागत का 40% तक अनुदान यानी कि अधिकतम 16,000 रुपए की सब्सिडी देगी। सरकार द्वारा फूलों की बागवानी की लागत 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई है। वहीं अन्य किसानों को 25% की छूट यानी कि अधिकतम 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत आवेदन के बाद चुने गए किसानों को फूलों की मार्केटिंग, रखरखाव आदि पर तकनीकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उन्हें बागवानी की सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि फूलों की बागवानी के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड की कॉपी, जमाबंदी की कॉपी, किसान द्वारा शपथ पत्र, जन आधार, भामाशाह कार्ड की कॉपी होना अनिवार्य है। योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक किसानों को अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा या फिर किसान चाहे तो अपने ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रदेश के किसान www.horticulture.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से भांग की खेती को कानूनी रूप देने पर चर्चा हो रही है। खेती करने वाले किसानों का एक समूह वैकल्पिक फसल के तौर पर भांग की खेती को कानूनी रूप से मान्यता देने की लगातार मांग कर रहा है, क्योंकि सेब की खेती में बीते सालों से होते नुकसान के चलते किसानों पर काफी कर्ज हो गया है। वहीं राज्य पर भी 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का भारी वित्तीय कर्ज है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पहली बार भांग की नियंत्रित खेती को वैध बनाने पर विचार कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा अवैध विक्रेताओं को व्यापार से कब्जा हटाना है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रदेश सरकार को भांग की चुनिंदा खेती से सालाना 800 से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। उनका कहना है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में अफीम की भारी मांग है, साथ ही राज्य में जलवायु की स्थिति इसकी खेती के लिए अनुकूल है। उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अफीम की चुनिंदा खेती की अनुमति दी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद मिली है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
एक तरफ दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को इसकी वजह से काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली की नरेला मंडी में, जिसे एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहा जाता है, वहां करोड़ों रुपयों का अनाज बारिश में भीगता नजर आया, क्योंकि यहां प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से हजारों किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। हाल ही में एक खबर के मुताबिक इफ्को ने मुनाफा कमाने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल इफ्को ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में रिकॉर्ड 3053 करोड़ रुपए का फायदा कमाया है, जो कि 2021 से 22 में सिर्फ 1884 करोड़ रुपए था। यह आंकड़ा टैक्स देने के बाद का है, जबकि टैक्स के साथ इसका प्रॉफिट 4106.81 करोड़ रुपए हुआ है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी के पश्चिमी और पूर्वी जोन में आगामी 5 मई तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसकी वजह से प्रदेश के तमाम इलाकों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका बनी रहेगी। इस दौरान 3 मई से मौसम की इन गतिविधियों में आंशिक सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। केंद्र सरकार ने पिछले एक महीने में 223 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी कर ली है, जबकि पिछले साल 30 अप्रैल तक 161 लाख मीट्रिक टन की ही खरीद हुई थी। एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा में हो रही है, जबकि गेहूं खरीदने के मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार काफी पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के पाली कोतवाली क्षेत्र में बीते सोमवार की रात किसी ने पान के खेतों में आग लगा दी। जानकारी होते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान करीब 25 परिवारों की फसल जलकर राख हो गई। अनुमान है कि इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। खेत मालिकों ने एक लड़के को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।